गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आपका जो इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस है उसमें कुछ टेस्ट के बारे में कि आपको अगर कन्वर्जेंस इनफाइनाइट सीरीज दी गई है, ठीक है, तो वो कन्वर्जेंस है कि नहीं है वो डायरेक्ट हम कब फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए कुछ टेस्ट है। और उस टेस्ट की मदद से हम इनफाइनाइट पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज जो हो, कौन सी पॉजिटिव टर्म की जो सीरीज हो, ठीक है, तो उसमें हम कंपैरिजन टेस्ट के फर्स्ट हम बात करेंगे कंपैरिजन टेस्ट के बारे में कि आप अगर आपको पॉजिटिव टर्म सीरीज दी गई है इनफाइनाइट, तो उसमें आप कैसे कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस है वो सीरीज, वो कंपैरिजन टेस्ट आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे बता सकते हो, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कंपैरिजन टेस्ट में पहले हम डिफाइन पढ़ेंगे कि वो बोलता क्या है। इफ summation of un and summation of vn, क्या है? if summation of un and summation of vn be two non-negative terms, क्या बोला है कि if summation of un and summation of vn be two non-negative terms and उसमें फर्स्ट है कि समेशन ऑफ वी एन, क्या बोला है? समेशन ऑफ वी एन इज कन्वर्जेंट देन समेशन ऑफ यू एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। क्या बोला गया है कि समेशन ऑफ वी एन इज कन्वर्जेंट, कि जो वी एन है वो कन्वर्जेंट हो तो जो हमारा समेशन ऑफ यू एन है वो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। इफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन विच इक्वल्स टू k, वेर k इज फाइनाइट पॉजिटिव नंबर, कि जब कब कन्वर्जेंट होगा, जब ये तो है ही कि समेशन ऑफ वी एन इज कन्वर्जेंट, राइट, तो यू एन भी कन्वर्जेंट होगा, लेकिन जब लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन लो, वो इक्वल्स टू के आना चाहिए, मतलब कि फाइनाइट पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, ठीक है, तभी हम वो कन्वर्जेंसी चेक कर सकते हैं कि तभी वो कन्वर्जेंट होगा। तो हमारा जो यू एन है वो वी एन पर डिपेंडेंट होगा, मतलब कि आपको एक सीरीज दी जाएगी, उसमें आपको यू एन भी फाइंड करना है और यू एन के हिसाब से वी एन भी फाइंड करना पड़ेगा। एंड सेकेंड वन, समेशन ऑफ वी एन इज डाइवर्जेंट, क्या है कि समेशन ऑफ वी एन इज डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट है, देन समेशन ऑफ यू एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, तो समेशन ऑफ यू एन भी क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। इफ लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन इक्वल्स टू एन, ठीक है, यहां पे भी क्या बोला है कि यू एन अपॉन वी एन इक्वल्स टू एन, वेर एन इज फाइनाइट पॉजिटिव नंबर, जहां पे n क्या है? फाइनाइट पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? व्हेन वी मेक वी एन, हमें वी एन मेक करना है ना, राइट, तो उसमें फर्स्ट कि यू एन इज लेस देन और इक्वल टू वी एन होना चाहिए फॉर कन्वर्जेंस चेक करने के लिए। क्या होना चाहिए कि कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए यू एन लेस देन इक्वल टू वी एन होना चाहिए, मतलब कि जो हमारा वी एन है वो क्या होगा? बड़ा होगा यू एन की सीरीज से, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड कंडीशन डाइवर्जेंस के लिए यू एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी एन, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा? उसका उल्टा, कि जो ये हमारा यू एन है वो बड़ा होगा वी एन से, ओके। तो यू एन की कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी चेक करने के लिए हमें एक सीरीज हेल्पिंग टेस्ट की जरूरत होगी, हेल्पिंग टेस्ट की, ठीक है। जो हेल्पिंग टेस्ट है इज पी सीरीज टेस्ट,
पी सीरीज टेस्ट, मतलब कि यूएन की, ये यूएन की कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी चेक करने के लिए हमें पी सीरीज टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ समेशन ऑफ 1/n रेज टू द पी पावर है, ठीक है, n रेज टू द p है, तो ये क्या होगा 1 प्लस 1/2p 1/3p प्लस 1/4p प्लस अप टू प्लस 1/np प्लस अप टू इनफाइनाइट, राइट। तो ये सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है, इफ p इज ग्रेटर देन 1, मतलब कि जो हमारा p है वो 1 से बड़ा हो तो वो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। एंड ऐसे ही ये सीरीज इज डाइवर्जेंट इफ p इज लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब कि ये कब डाइवर्जेंट होगी, जब जो p है हमारा, राइट, वो लेस देन होना चाहिए 1 से या फिर इक्वल टू 1 होना चाहिए। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1 प्लस, एक ये सीरीज है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस अप टू दी n, राइट। यहाँ पे p इक्वल्स टू क्या होगा, पावर तो 1 ही है, राइट, मतलब कि आप देख सकते हो पावर p इक्वल्स टू 1 हो तो वो सीरीज क्या हुई, डाइवर्जेंट। देयरफॉर बाय p सीरीज टेस्ट सीरीज इज डाइवर्जेंट। चलो अब स्टूडेंट्स हम कन्वर्जेंसी के कंपैरिजन टेस्ट का यूज करके कैसे आपको कन्वर्जेंसी चेक करनी है उसके एग्जांपल्स हम लेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल लेती हूँ कि एक सीरीज है 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/7 प्लस 1/2n माइनस 1 प्लस अप टू दी सोन, ठीक है। तो इसका मुझे टेस्ट द कन्वर्जन टेस्ट करना है। तो सॉल्यूशन, पहले तो मुझे यूएन फाइंड करना पड़ेगा, राइट। लेट यूएन है ना, यूएन क्या होगा 1 देखो यहाँ पे 3 5 7, यहाँ पे 2n माइनस 1, मतलब कि ये एक एक कम हो रहा है 2n माइनस 1, ये हमारा यूएन हो गया, राइट। फिर अब वीएन आपको कोई भी फाइंड करना है। अब वीएन कैसे फाइंड करोगे कि चेक nth डिग्री, जो यूएन है उसके आपको n डिग्री न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर वो दोनों में आपको चेक करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में कोई भी नहीं है, मतलब कि 1 ही रहेगा, और यहाँ पे n की पावर क्या है 1, मतलब कि n ही रहेगा। तो आप बोलोगे कि मैडम अगर मेरे पास ऐसा है n² + n+1 का क्यूब, तो इसका आपको वीएन कैसे मिलेगा, वीएन इक्वल्स टू, देखो न्यूमिनेटर में n की पावर स्क्वायर और यहाँ पे क्या है n की क्यूब, राइट। तो आपका यहाँ से वीएन क्या मिलेगा 1/n मिल जाएगा, राइट। तो ऐसे आपको वीएन फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, UN/VN फाइंड करेंगे। देखो आपको यही फाइंड करना था सब में, दोनों में, राइट। तो लूंगी लिमिट n टेंड्स टू द इनफाइनाइट UN/VN विच इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू द इनफाइनाइट UN, मतलब कि 1/2n माइनस 1, और VN नीचे है मतलब कि 1/n, तो वो क्या हो जाएगा n/1 हो जाएगा, हो गया, राइट। तो लिमिट n टेंड्स टू द इनफाइनाइट n/2n माइनस 1 स्टूडेंट्स, राइट। तो यहाँ से अगर आप कॉमन निकालो n, तो वो तो यहाँ से 1 मिनट में सिखाती हूँ, कॉमन निकल गया, राइट। और तो 1 बचा, यहाँ से अगर n कॉमन निकाल तो क्या बचा 2 - 1/n, है ना। तो n तो कट, राइट। अब लिमिट अप्लाई करो तो क्या होगा 1/2 आ जाएगा, 1/∞, तो वो तो 0 हो जाता है। तो 1/2 इट्स अ पॉजिटिव फाइनाइट नंबर, मतलब कि ये हमें पॉजिटिव फाइनाइट नंबर मिल गया, राइट। मतलब कि हमारे कंपैरिजन टेस्ट में एक प्रोसेस तो फिनिश हो गई। अब हमें क्या फाइंड करना है कि हमारा जो वीएन है वो कन्वर्जेंट है कि नहीं है, वो फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे, पी सीरीज टेस्ट से, ठीक है। तो बाय पी सीरीज
टेस्ट समेशन ऑफ वी एन विच इक्वल्स टू क्या है 1/n है, राइट। तो यहाँ पे n की पावर क्या है 1, मतलब p इक्वल्स टू क्या होगा 1, राइट। p इक्वल्स टू 1 मतलब इज अ डाइवर्जेंट, है ना, डाइवर्जेंट होगा। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट summation of un is also divergent, राइट। कि अगर हमारा vn डाइवर्जेंट होगा तो un भी क्या होगा डाइवर्जेंट ही होगा। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेती हूं कि मेरे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल 2 1/2 क्यूब प्लस 2/3 क्यूब प्लस 3/4 क्यूब प्लस अप टू दी सो ऑन। ठीक है, ये एक सीरीज है। तो यहाँ पे लेट un क्या लूंगी, तो देखो अंडर रूट होगा 1 2 3 अप टू n टर्म्स, मतलब n आएगा, un मतलब n टर्म्स, राइट। यहाँ पे देखो 1 है तो यहाँ पे 2 है, मतलब कि एक 1 ऐड हो रहा है, राइट। 2 है तो 3 है, 3 है तो 4 है, मतलब कि n+1 टर्म का क्यूब, राइट। सो हमारा vn यहाँ से क्या मिलेगा, तो देखो n इक्वल्स टू यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा n की 3/2, राइट, 3/2। तो मुझे vn क्या मिलेगा 1/n मिलेगा, क्योंकि 3/2 माइनस 1/2 करो तो आपको 1 मिलेगा, मतलब 1/n। अब क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू द इनफाइनाइट un/vn, राइट। ये फाइंड करना है, तो क्या होगा लिमिट n टेंस टू द इनफाइनाइट un, मतलब कि अंडर रूट n/n+1 का क्यूब, एंड vn मतलब कि n/1, राइट। तो क्या होगा लिमिट n टेंस टू द इनफाइनाइट n की 1/2 + 1 मतलब कि 3/2 अपॉन n+1 3/2 स्टूडेंट्स। तो ऐसा मैं लिख सकती हूँ कि लिमिट n टेंस टू द इनफाइनाइट n/n+1 3/2, राइट। अब यहाँ से n कॉमन निकाल दो, तो क्या होगा n तो कट हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा 1/1 + 1/n 3/2। अगर आप लिमिट यहाँ पे अंदर पुट करोगे तो हमारा आंसर आएगा 1। ये क्या है पॉजिटिव फाइनाइट नंबर, राइट। अब हमें क्या करना है vn की कन्वर्जेंसी चेक करनी है। कैसे करेंगे, बाय p सीरीज टेस्ट, राइट। सिंस बाय p सीरीज टेस्ट समेशन ऑफ vn विच इक्वल्स टू समेशन ऑफ 1/n। यहाँ पे p इक्वल्स टू क्या है 1, ये क्या होगा p इक्वल्स टू 1 है तो वो तो डाइवर्जेंट हो जाएगा, इट्स अ डाइवर्जेंट। बाय कंपैरिजन टेस्ट सीरीज समेशन ऑफ un इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, राइट। क्योंकि vn हमारा डाइवर्जेंट है, तो कंपैरिजन टेस्ट में हमने बोला था कि अगर vn डाइवर्जेंट होगा तो un भी क्या होगा डाइवर्जेंट ही होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं इसके रिलेटेड, थर्ड वन कि 1/1.2.3 प्लस 3/2.3.4 प्लस 5/3.4.5 प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्यूशन, लेट un लेंगे, क्या है देखो 1 + 3 + 5 मतलब कि 2n-1 nth टर्म लेनी है, राइट। फिर यहाँ पे देखो 1 2 3 मतलब कि n, फिर देखो n+1 करूंगी, यहाँ पे n+1 जैसे n+1 मतलब कि n+1, n+2 करो तो 3 मिल जाएगा, यहाँ पे n+2 करो तो 4 मिल जाएगा, यहाँ पे n+2 करोगे मतलब 5 मिल जाएगा, मतलब कि n+2। अगर आप वैल्यू पुट डाउन करोगे तो ये मिल जाएगा। सो vn क्या मिलेगा यहाँ पे देखो n की पावर 1 है और यहाँ पे n की 1 1 1 मल्टीप्लीकेशन मतलब कि n क्यूब, तो क्या मिलेगा 1/n²। यस, नाउ क्या करेंगे un/vn, नाउ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un/vn विच इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू द इनफाइनाइट 2n-1 अपॉन n n+1
n+2 इंटू दी, ये नीचे आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा। कैसे? न्यूमरेटर का न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चला, तो n²/1, राइट। तो क्या होगा देखो, लिमिट n टेंड्स टू द इनफाइनाइट, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये n³ हो जाएगा, है ना, तो वो मैं बाहर निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 - 1/n अपॉन, यहाँ पे अगर n³ निकालू बाहर तो क्या बचेगा, 1/1 + n इंटू 1+2/n, तो n³ कट, तो क्या बचा देखो, लिमिट n टेंड्स टू द इनफाइनाइट 2 - 1/n अपॉन 1 + 1/n 1 + 2/n, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं लिमिट पुट करूंगी तो मेरा आंसर सिर्फ 2 ही आएगा, क्योंकि ये तो 0, ये 0, ये 0, 2 ही बचेगा। ये क्या है, फाइनाइट पॉजिटिव नंबर, राइट। तो बाय, अब हमें क्या चेक करना है, Vn, राइट। ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, वो चेक करना है। तो करेंगे बाय किसकी मदद से, P सीरीज टेस्ट, summation of Vn which equals to summation of 1/n²। यहाँ पे P equals to 2 है, इट्स अ ग्रेटर देन 1 है, मतलब कि इज कन्वर्जेंट, राइट। ये कन्वर्जेंट हो गया। तो Vn अगर हमारा कन्वर्जेंट है तो कंपैरिजन टेस्ट से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो Un वो भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो गए। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, सो by comparison test series UN is convergent। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हमारी जो कंपैरिजन जो हमारी इनफाइनाइट सीरीज है उसमें कन्वर्जेंसी चेक करने की हम सेकेंड टेस्ट के बारे में बात करेंगे, वो है डी-एल्बर्ट रेशियो टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो उसमें हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, द सीरीज summation of Un of positive term is, first one is convergent if limit n tends to the infinite Un+1 upon Un is less than 1। मतलब कि जब आपका nth टर्म एंड n+1 टर्म उसकी आप लिमिट फाइंड करोगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर वो लेस देन 1 आई तो वो कन्वर्जेंट है। सेकेंड वन इज अ डाइवर्जेंट कब होगी, इफ लिमिट n टेंड्स टू द इनफाइनाइट Un+1 अपॉन Un इज ग्रेटर देन 1, मतलब कि 1 से बड़ी हुई, राइट। तो तब आपकी ये जो सीरीज है वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। एंड थर्ड वन इज टेस्ट फेल, ठीक है, इफ लिमिट n टेंड्स टू द इनफाइनाइट Un+1 अपॉन Un इक्वल्स टू 1, मतलब कि जब ये टेस्ट कब फेल होगी, जब आपकी लिमिट n टेंड्स टू द इनफाइनाइट Un+1 अपॉन Un इक्वल्स टू 1 अगर आंसर आया तो आपकी टेस्ट ये क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब इसके हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, एग्जांपल्स लेंगे, उससे पहले एक रिमार्क करते हैं कि अभी हमने कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा, राइट। कंपैरिजन टेस्ट में क्या था, कंपैरिजन टेस्ट 1 मिनट, कहाँ पे लिखा था मैंने, ये रहा। कंपैरिजन टेस्ट में था कि समेशन ऑफ Vn इज कन्वर्जेंट देन Un इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, मतलब कि Un में से आपको Vn फाइंड करना है और तब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Un अपॉन Vn इक्वल्स टू k, जो फाइनाइट पॉजिटिव नंबर हो तो हम P सीरीज टेस्ट से इसकी कन्वर्जेंसी चेक करते थे Vn की, और वो अगर कन्वर्जेंट हुआ तो Un भी कन्वर्जेंट होगा। ऐसे ही अगर समेशन ऑफ Vn इज डाइवर्जेंट, राइट, देन समेशन ऑफ Un, जो Un है वो ऑल्सो अ डाइवर्जेंट इफ लिमिट n टेंड्स टू द इनफाइनाइट Un इक्वल्स टू Un अपॉन Vn इक्वल्स टू n, जहाँ पे n क्या है, पॉजिटिव नंबर है, राइट। मतलब कि अगर ये पॉजिटिव नंबर आया फाइनाइट
और वी एन डाइवर्जेंट होगा तो हमारा यू एन भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, राइट। और ऐसे ही दूसरा मतलब कि वो कंपेरिजन टेस्ट हुई, वो आपको याद रखनी है। सेकेंड वन इज समेशन ऑफ यू एन लिमिट एन टेंस टू द इनफाइनाइट यू एन इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब कि अगर समेशन यू एन ये कन्वर्जेंट हुआ, कन्वर्जेंस है, तो लिमिट एन टेंस टू यू एन इक्वल्स टू 0 होगा। या फिर हमारा जो यू एन इक्वल्स टू 0 है तो समेशन ऑफ यू एन जो हमारी सीरीज है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ऐसे ही कि लिमिट एन टेंस टू द इनफाइनाइट यू एन इज ग्रेटर देन 0, तो जो हमारी सीरीज है समेशन ऑफ यू एन ये क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगी स्टूडेंट्स। ओके, चलो एक एग्जांपल लेती हूँ कि टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस। फर्स्ट है x अपॉन 1 इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू 4 प्लस एक्स टू दी 4 अपॉन 4 इंटू 5 प्लस अप टू दी एक्स ग्रेटर देन 0। आपको ये सीरीज दी गई है। अब आपको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल nth टर्म फाइंड करनी है, राइट। nth टर्म ये आपको फाइंड करना आना ही चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, तो यू एन पहले देखो x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब मतलब कि एक्स रेज टू दी n, राइट। फिर नीचे देखो n है 1 2 3 मतलब कि n 1 इंटू 2, ये डॉट नहीं है, इंटू 2 1.2 नहीं 1 इंटू 2 मतलब मल्टीप्लीकेशन में, तो n इंटू 2 मतलब 1 प्लस 1, ऐसे ही 2 प्लस 1 मतलब कि n इंटू n प्लस 1, राइट। ये आपकी nth टर्म हो गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, u n प्लस 1, राइट। वो क्या होगा, x रेज टू दी n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, राइट। ये हमारा n प्लस 1 टर्म आ गई। अब हमें क्या करना है, लिमिट लेनी है। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट u n प्लस 1 अपॉन u n विच इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू द इनफाइनाइट क्या होगा, एक्स एन प्लस 1 मतलब कि एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू ये डिनोमीटर में है, राइट। मतलब कि डिनोमीटर न्यूमीटर में चला जाएगा तो क्या होगा, एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू दी एन। तो देखो ये कट हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या बचा, तो लिमिट एन टेंस टू दी इनफाइनाइट एन इंटू एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2 इंटू एक्स एन, राइट। चलो इसका थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफिकेशन करूँ तो क्या बचेगा, यहाँ पे एन अपॉन एन प्लस 2 इंटू यहाँ पे क्या होगा एक्स, राइट। एक्स मिल जाएगा, है ना। ये माइनस हो जाएगा तो मतलब कि एक्स ही बचेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, लिमिट एन टेंस टू दी इनफाइनाइट, यहाँ से अगर एन कॉमन निकालूँ तो क्या बचेगा 1 अपॉन, और यहाँ से भी एन कॉमन निकालूँ तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 बाई एन, राइट, इंटू दी एक्स मतलब कि एन एन कट हो जाएगा तो बचा क्या, यही ना, ये लिमिट एन टेंस टू दी इनफाइनाइट 1 अपॉन 1 प्लस 2 बाई एन इंटू दी एक्स। अब आप जब इसकी लिमिट पुट करोगे एन टेंस टू इनफाइनाइट ये तो 0 हो जाएगा तो बचा क्या, सिर्फ एक्स ही आंसर मिलेगा, राइट। तो हमारा आंसर क्या आया, एक्स। नाउ ये तो ना ही ग्रेटर देन है ना ही लेस देन 1 है, मतलब कि आपकी जो सीरीज है, राइट, वो कन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस वो सभी एक्स की वैल्यू पर डिपेंडेंट है कि एक्स की वैल्यू क्या आती है। अगर एक्स की वैल्यू आपकी 2 आई, राइट, तो वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, है ना, तो वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंस हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी एक्स की वैल्यू 0 आई, राइट, तो वो लेस देन 1 हो जाएगी, या फिर -1 कुछ भी, राइट। तो -1 तो नहीं आ सकता, लेकिन 0 आई तो वो लेस देन 1 हो जाएगी, या फिर 0.2 या 0.3 आंसर आया तो वो लेस देन 1 हो जाएगा, मतलब कि आपकी सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। नाउ बाय डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट given series summation of un is convergent if x is less than 1 and divergent if x is greater than 1 and
टेस्ट फेल व्हेन x इक्वल्स टू 1। जब आपका x इक्वल्स टू 1 आंसर आया, x की वैल्यू 1 आई, तो वो टेस्ट फेल हो जाएगी, राइट। तो हमारा जो un है, अगर un हमारा क्या है, ये रहा, x की वैल्यू आप 1 रखो तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 1 मिलेगा, n इंटू एन प्लस 1। तो अब यहां से हमें un मिला, तो हम यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट का यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो। तो लेट vn क्या होगा, 1 अपॉन एन स्क्वायर, राइट। अब हमें क्या करना है कि लिमिट n टेंस टू द इनफाइनाइट un अपॉन vn विच इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू द इनफाइनाइट 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 1 इंटू द एन स्क्वायर, राइट। ये होगा, तो क्या होगा, लिमिट n टेंस टू द इनफाइनाइट n स्क्वायर अपॉन, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन निकालो, n कॉमन तो n स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन n। तो क्या मिला, ये तो n स्क्वायर कट, और यहाँ पे अगर मैं लिमिट पुट डाउन करूँ तो मुझे मिलेगा आंसर 1। इट्स अ फाइनाइट वैल्यू। अब हमें क्या करना है, vn की कन्वर्जेंसी फाइंड करनी है, समेशन ऑफ vn की, राइट। तो समेशन ऑफ 1 अपॉन एन स्क्वायर बाई पी सीरीज टेस्ट, p इक्वल्स टू क्या है, 2 इज ग्रेटर देन 1, राइट। तो बाय p सीरीज टेस्ट क्या होगा, समेशन vn इज कन्वर्जेंट, therefore by comparison test summation un is also convergent, राइट। तो ये कब मैंने किया, जब आपका टेस्ट फेल व्हेन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 वैल्यू हो, तो आपकी जो सीरीज होगी वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी स्टूडेंट, ओके। चलो अब हम नेक्स्ट टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, आपकी जो ये थर्ड टेस्ट है। फर्स्ट हमने कौन सी पढ़ी, कंपैरिजन टेस्ट, सेकंड पढ़ी डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट, और अब हम बात करेंगे कोची रूट टेस्ट के बारे में, ठीक है स्टूडेंट। इसमें क्या बोला है स्टेटमेंट, अ सीरीज इफ पॉजिटिव, ऐसी ये जो हमारी रूट टेस्ट रेशियो टेस्ट है, यही मेथड से आप बाकी सभी एग्जाम्पल्स आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही कोची रूट टेस्ट में भी ऐसा ही है, ठीक है, मेथड सेम होगी। आपको अगर एंड टर्म फाइंड करना आएगा स्टूडेंट्स, तो आप बाकी सब कुछ अपने आप ही करते जाओगे, इजी है। पॉजिटिव टर्म समेशन un इज कन्वर्जेंट, ये ए है। अ सीरीज इफ पॉजिटिव टर्म समेशन un इज कन्वर्जेंट इफ लिमिट n टेंस टू द इनफाइनाइट un 1 अपॉन n लेस देन 1, मतलब कि अगर लेस देन 1 हुआ तो वो कन्वर्जेंट है। डाइवर्जेंट कब होगा, लिमिट n टेंस टू द इनफाइनाइट, इफ लिमिट n टेंस टू द इनफाइनाइट un 1 अपॉन n इज ग्रेटर देन 1 हुआ तो वो डाइवर्जेंट होगा। और टेस्ट फेल्ड कब होगा, इफ लिमिट n टेंस टू द इनफाइनाइट un 1 अपॉन n इक्वल्स टू 1, अगर ये हुआ तो वो आपका टेस्ट फेल होगा स्टूडेंट्स, ओके। चलो अब हम एग्जांपल लेते हैं इसका। आपको यहाँ पे nth टर्म दी गई है कि समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर, ये आपका nth टर्म दी गई है, राइट। ये आपका un हुआ, राइट। तो हमें क्या करना है, लिमिट n टेंस टू द इनफाइनाइट un का 1/n, तो क्या होगा, रख दो लिमिट n टेंस टू द इनफाइनाइट n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर इंटू 1/n। तो इसको मैं थोड़ा सा ढंग से लिखूं तो ऐसा लिख सकती हूँ कि n 1 प्लस n स्क्वायर, राइट, 1 अपॉन n, है ना। n स्क्वायर मैंने दोनों में से बाहर निकाला और n स्क्वायर लिखा दिया। तो यहाँ पे देखो n कट, तो क्या बचा, लिमिट n टेंस टू द इनफाइनाइट n अपॉन 1 प्लस n इंटू n। चलो अब क्या करेंगे, n कॉमन निकाल देंगे,
तो एन तो कट हो जाएगा, तो क्या बचा, लिमिट n टेंस टू द इनफाइनाइट 1/1 प्लस 1/n, है ना। तो यहाँ पे मुझे पता है कि लिमिट n और रेज टू द n, ओके। क्या किया मैंने, यहाँ से n कॉमन निकाल दिया, ऐसे n कॉमन निकाला और यहाँ से भी n कॉमन निकाल दो, 1/1 और n बचेगा और n कट, तो ये यहाँ पे 1/1 रेज टू दी n, मतलब कि 1 ही रहेगा, और यहाँ पे n, यही n टेंस टू द इनफाइनाइट 1 प्लस 1/n रेज टू दी n इक्वल्स टू e हो जाता है स्टूडेंट्स, राइट। तो ये क्या, 1/e, ये हमारा आंसर आया कि ये मुझे पता है कि लिमिट n टेंस टू द इनफाइनाइट 1 प्लस 1/n रेज टू दी n इक्वल्स टू e होता है। 1/e आया, इट्स लेस देन 1, क्यों, क्योंकि e इक्वल्स टू क्या आता है, 2.7 समथिंग आता है स्टूडेंट। e की वैल्यू क्या होती है, 2.7 वैल्यू, ओके। तो ये लेस देन 1 आया, लेस देन 1 आया तो क्या हुआ, बाय कोचीज रूट टेस्ट समेशन un इज कन्वर्जेंट, कि लेस देन 1 है ना, कन्वर्जेंट, क्योंकि यहाँ पे 1/2.7 लिखो तो ये तो 1 से तो कम ही होगी, राइट, इसकी वजह से। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, 2/1² माइनस 2/1 माइनस 1 प्लस 3³ माइनस 3/2 माइनस 2 प्लस 4 रेज टू दी 3 रेज टू दी 4 माइनस 4/3 माइनस 3 प्लस अप टू सो। तो यहाँ से आपको nth टर्म निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो n+1 है, n+1, देखो 2 3 4 है, मतलब कि n+1, राइट। यहाँ पे भी n+1, 2 3 4 मतलब n+1। यहाँ पे देखो 1 2 3 मतलब कि n माइनस 2 3 4 मतलब कि n+1, 1 2 3 मतलब कि n -1 -2 -3 मतलब कि -n वैल्यू, राइट। अब क्या करेंगे, लिमिट, ये हमारे nth टर्म मिल गई, un रेज टू दी 1/n, राइट। चलो क्या होगा, लिमिट n टेंस टू दी इनफाइनाइट, पहले तो पूरी वैल्यू रख देती हूँ मैं, यस, n+1 रेज टू दी n+1/n, ये पूरा होल आएगा, हाँ राइट, ये पूरा होल आएगा, हाँ, माइनस n+1/n माइनस n रेज टू दी 1/n, ये होगा, राइट। चलो तो क्या होगा, लिमिट n टेंस टू दी इनफाइनाइट, क्या होगा, देखो -n मतलब वो कट हो तो -1 बचेगा, क्या बचा, n+1/n, n+1 माइनस n+1/n -1 बचा, राइट। चलो आगे क्या करेंगे, अब यहाँ से मैं लिमिट n टेंस टू दी इनफाइनाइट, एक n+1 बाहर निकाल देती हूँ, तो क्या होगा, n+1/n -1 बाहर निकला, तो यहाँ पे n बचा, n+1/n, ये जो n+1 है वो मैंने बाहर निकाल दिया, -1 बचा, तो यहाँ पे क्या होगा, n -1 रेज टू दी -1, ओके। चलो क्या किया मैंने, एक n+1 बाहर निकाल दिया, तो देखो अब यहाँ पे अगर आप कॉमन निकालोगे n, तो क्या बचेगा, 1 + 1/n -1, और यहाँ पे भी कॉमन निकालोगे n, तो क्या बचेगा, 1 + 1/n -n -1 रेज टू दी -1, राइट। अब यहाँ पे अगर आप लिमिट पुट डाउन करोगे इनफाइनाइट, तो वो क्या हो जाएगा, 1, ये तो 0 मतलब कि 1 ही बचेगा। यहाँ पे ये क्या वैल्यू होगी, ये वाली, कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 + 1/n रेज टू दी n इक्वल्स टू क्या होता है, e -1 रेज टू दी -1, मतलब कि 1/e -1, राइट, ये आया। इट्स ऑल्सो लेस देन 1, क्यों, क्योंकि e की वैल्यू 2.7 है, तो 2.7 -1 करो तो 1.7 मिलेगा, और 1/1.7 वो तो लेस देन 1 ही होगा ना, राइट। तो ये लेस देन 1 आया, तो लिखेंगे बाय कोचीज रूट टेस्ट समेशन un इज कन्वर्जेंट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज हमने 3 टेस्ट पढ़े, कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट एंड रूट टेस्ट। थैंक यू।